हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, आप देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में किसने नई दिल्ली में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ बातचीत की। अप्रैल 2021 में किसने नई दिल्ली में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ बातचीत की। तो ये जो है एस जयशंकर प्रसाद ने। ठीक, एस जयशंकर प्रसाद ने अप्रैल 2021 में नई दिल्ली में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ बातचीत की है। और ये जो है किस डेट को किया गया है, तो ये 16 अप्रैल को। ठीक, 16 अप्रैल को ये बातचीत हुई है। अब मालदीव की बात है तो मालदीव को मैप में देख लेते हैं। ये है मालदीव। ठीक, ये मालदीव है और ये जो है इंडिया है और इधर श्रीलंका है। ये मालदीव और श्रीलंका भारत के जो है जलीय पड़ोसी देश हैं। भारत के जलीय पड़ोसी देश मालदीव और श्रीलंका, ये दो देश हैं। ठीक, और मालदीव की कैपिटल माले है। मालदीव की करेंसी मालदीव रुपया है और मालदीव के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में हिमाचल प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। अप्रैल 2021 में हिमाचल प्रदेश दिवस कब मनाया गया। ये जो है 15 अप्रैल को। ठीक, 15 अप्रैल को जो है हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया गया। और ये 15 अप्रैल 1971 को 18वां राज्य बना था। ठीक, 15 अप्रैल 1971 को ये 18वां राज्य बना था। और यहाँ पर जो है हींग, ठीक, यहाँ पर हींग की खेती अधिक होती है। और 2020 में पूछा जाए कि 2020 में ई पंचायत पुरस्कार जीतने वाला कौन सा राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश है। और 2021 का ई पंचायत राज्य मतलब कि ई पंचायत पुरस्कार जीतने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक, इतना जो है इसके बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स मतलब कि डेज की बात है तो डेज को देख लेते हैं अप्रैल के। नंबर 1 है वर्ल्ड आर्टिस्ट जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 4 अप्रैल को खान कार्रवाई जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को महात्मा गांधी ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जाती है। और 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती हर साल मनाई जाती है। और हर साल विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है 2020 से। ठीक, 2020 से विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाने लगा है। और 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे मनाया जाता है। ठीक, ये थे अप्रैल के इम्पोर्टेंट डेज। अब मार्च के भी इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और विश्व श्रवण दिवस भी 3 मार्च को मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस 2021 में मनाया गया है। और 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। और 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है।
और 27 मार्च 2021 में अर्थ आवर डे मनाया गया। अर्थ आवर डे मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है और 27 मार्च को 2021 के मार्च में 27 मार्च को शनिवार अंतिम शनिवार पड़ा था, इसलिए जो है 27 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया गया। ये थे मार्च के इम्पोर्टेंट डेज। अब जो है फरवरी के भी इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। फरवरी के जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में नंबर 1 है भारतीय तटरक्षक दिवस, 1 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है कि 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है और वर्ल्ड वेटलैंड डे की 2021 की थीम थी वेटलैंड एंड वाटर। वेटलैंड एंड वाटर जो है 2021 की थीम है। और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और वर्ल्ड कैंसर डे की 2021 की थीम जो है आई एम एंड आई विल है। ठीक, आई एम एंड आई विल। और 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई जाती है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो दिवस मनाया जाता है और 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस की स्थापना दिवस मनाई जाती है और 2021 में 74वीं स्थापना दिवस मनाई गई है। ठीक, और 18 मार्च को रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाती है। 19 फरवरी को शिवाजी भोसले की एनिवर्सरी मतलब कि जयंती मनाई जाती है और 2021 में 391वीं जयंती मनाई गई है। और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और विश्व पोंगल दिवस भी मनाया जाता है 20 फरवरी को। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इतना जो है इम्पोर्टेंट डेज के बारे में फरवरी, मार्च और अप्रैल के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ड्रोम्सडे ग्लेशियर चर्चा में है, यह कहाँ स्थित है? ड्रोम्सडे ग्लेशियर चर्चा में है, ये कहाँ पर स्थित है? ये अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक, ड्रोम्सडे ग्लेशियर जो है अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका की मैप में देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है। यह है अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका है और इसकी जो है ट्विस्ट ग्लेशियर भी कहते हैं। ड्रोम्स ग्लेशियर को ट्विस्ट ग्लेशियर भी कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर कहाँ बनाया गया है? भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर कहाँ बनाया गया है? ये बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बनाया गया है। और ये किस तरीके से है तो ये देख लीजिए, मैं ये जो है वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बना हुआ है, इस तरीके से दिखता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संजय यादव किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं? संजय यादव किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं? ये जो है उत्तर प्रदेश के संजय यादव जो हैं ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो इसका पिछला करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं। नंबर 1 है उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कामाख्या में बनाया गया है। और अगला है उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नमक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर भेजने को तैयार है। अगला है वाराणसी में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया है। अगला है सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 27 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया है। अगला है अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। अगला है उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ है। अगला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 PSC बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है। अगला है मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में
UPFPO शक्ति पोर्टल की शुरुआत की है। अगला है मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोसी जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया है। अगला है उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने 2 और शहरों को पुलिस आयुक्तालय में बदलने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। अगला है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी जिला है, यहाँ पर एक भी कोरोना पेशेंट नहीं पाया गया है, इसलिए इसे कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। अगला है गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। ठीक, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को किया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण शुरू किया है। और अगला है ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ठीक, ये इतने जो है पिछले करंट अफेयर्स हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 16 अप्रैल 2021 को जल जीवन मिशन के तहत अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की? किस राज्य ने 16 अप्रैल 2021 को जल जीवन मिशन के तहत अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की? ये किसने की है? मणिपुर ने। ठीक, मणिपुर राज्य ने 16 अप्रैल 2021 को जल जीवन मिशन के तहत अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है। अब मणिपुर ने की है तो इसको मैप में देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है। यह है मणिपुर। ठीक, मणिपुर जो है मिजोरम और नागालैंड और असम 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इसकी अब बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। मणिपुर की स्थापना जो है 21 जनवरी 1972 को हुई थी और मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है। मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एन बीरेन सिंह और गवर्नर जो हैं नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर की गवर्नर नजमा हेपतुल्ला हैं और मणिपुर के चीफ जस्टिस जो हैं पीवी संजय कुमार मणिपुर के चीफ जस्टिस हैं और यहाँ की जो हाई कोर्ट है वो इम्फाल में स्थित है। और मणिपुर में 16 राज्य हैं, 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट 60 है। और मणिपुर किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? नागालैंड, मणिपुर, ये गलत हो गया, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, असम और मिजोरम। नागालैंड, मिजोरम और असम के साथ जो है सीमा बनाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में आर्थिक मामलों के विभाग वित्त मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? अप्रैल 2021 में आर्थिक मामलों के विभाग वित्त मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ये जो है अजय सेठ। ठीक, अजय सेठ जो हैं ये अप्रैल 2021 में आर्थिक मामलों के विभाग वित्त मंत्रालय के नए सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इंक्लूसिव इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? इंक्लूसिव इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? ये 49वीं है। ठीक, इसमें जो है 120 देशों की रैंकिंग की गई है और इस रैंकिंग में भारत जो है 49वें स्थान पर है। अब इस भारत 49वें स्थान पर है तो इसमें पहले स्थान पर कौन था? तो पहले स्थान पर स्वीडन है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर स्पेन है और चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, ये 4 देश याद रखिएगा। और 2020 में भारत जो है 46वें स्थान पर था। 2020 में भारत 46वें स्थान पर था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है।
और 2021 की जो थीम है विश्व आवाज़ दिवस की वो है वन वर्ड मेन वॉइस। वन वर्ड मेन वॉइस 2021 की जो है 16 अप्रैल की विश्व आवाज़ दिवस की थीम है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी और किस देश ने अप्रैल 2021 में भारत के गगनयान पर सहयोग के लिए गगनयान मिशन सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी और किस देश ने अप्रैल 2021 में भारत के गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? ये जो है फ्रांस ने किया है। यहाँ पर फ्रांस ऑप्शन नहीं दिया गया है, फ्रांस ने किया है। ठीक, अब फ्रांस ने किया है तो फ्रांस की मैप में लोकेशन देख लेते हैं। ये है फ्रांस। ठीक, ये फ्रांस है और फ्रांस की कैपिटल जो है पेरिस है। ठीक, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और फ्रांस की करेंसी यूरो है। फ्रांस के प्रेसिडेंट जो हैं इमैनुअल मैक्रोन हैं और यहाँ के पीएम जो हैं वो जॉन कास्टेक्स हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? ये जो है सुरेश रैना की आत्मकथा है। ठीक, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी जो है सुरेश रैना की आत्मकथा है। ये है आत्मकथा उनकी बुक। ठीक, और यह पुस्तक रैना और खेल लेखक भरत सुंदरन द्वारा यह सहलिखित है। यह जीवनी प्रतिष्ठित प्रकाशन हाउस पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को विजडन अल्मनाक से के 2010 के दशक का वनडे क्रिकेटर चुना गया है? किस खिलाड़ी को विजडन अल्मनाक के 2010 के दशक का वनडे क्रिकेटर चुना गया है? ये विराट कोहली को। ठीक, ये हैं विराट कोहली। इन्हें जो है विजडन अल्मनाक के 2010 के दशक का वनडे क्रिकेटर चुना गया है। और पहले वनडे क्रिकेटर इंटरनेशनल की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दशक के 5 एकदिवसीय क्रिकेटरों को विजडन अल्मनाक के 2021 संस्करण में सूचीबद्ध किया गया है। 1971 और 1921 के बीच प्रत्येक दशक मतलब कि 10 साल से एक क्रिकेटर का चयन किया गया है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, इनके बारे में और भी जान लेते हैं। भारत के कप्तान विराट कोहली विजडन अल्मनाक के 2010 के दशक के वनडे क्रिकेटर हैं और सचिन तेंदुलकर 1990 के दशक के वनडे क्रिकेटर थे और कपिल देव ये जो है इनको 1980 के दशक के लिए वनडे क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया था। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं। ठीक, और अगला है ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी लीडिंग वीमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड है और वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर किरान पोलार्ड को लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया है 2021 में। ठीक, और अगला है कि इस बीच जेसन होल्डर, मोहम्मद रिजवान और डेमिनिक सिबली, जैक क्रॉली और डैरेन स्टीवंस को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। इतना जो है क्रिकेटर के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 8वां भारत किर्गिज संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर किस स्थान पर आयोजित किया गया है? आठवां भारत किर्गिज संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो बिश्केक में। ठीक, बिश्केक में 8वां भारत किर्गिज संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर
जो है आयोजित किया गया है। इस अभ्यास को पहली बार 2011 में शुरू किया गया था और इस अभ्यास में उच्च ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र, पर्वत युद्ध और काउंटर एक्सट्रीम अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और किर्गिस्तान की बात है तो इसकी राजधानी बिश्केक है और राष्ट्रपति सदीर जापरोव हैं और मुद्रा किर्गिस्तानी सोम है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये जो है 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और 2021 की थीम जो है परिवर्तन के लिए अनुकूलन, एक नई दुनिया में निरंतर देखभाल। परिवर्तन के लिए अनुकूलन, एक नई दुनिया में निरंतर देखभाल, ये जो है विश्व हीमोफीलिया दिवस की जो है 2021 की थीम है। ठीक, 2021 की थीम है। और यह दिन 1989 में आयोजित किया जा रहा है। 1989 से जो है ये दिन मतलब विश्व हीमोफीलिया दिवस आयोजित किया जा रहा है। और जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक स्नेवेल का जन्मदिन है। ठीक, अब हीमोफीलिया के बारे में और भी जान लेते हैं। हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया क्या है। यह एक दुर्लभ विकार है जिसमें आपके रक्त में सामान्य रूप से थक्का नहीं जमता, क्योंकि इसमें पर्याप्त रक्त थक्के प्रोटीन कारकों का अभाव पाया जाता है। ठीक, और यदि आपको हीमोफीलिया है तो चोट लगने के बाद सामान्य रूप से रक्त थक्का जमने की तुलना में आपका खून लंबे समय तक बहता रहता है। और जैसे कि जो सामान्य व्यक्ति होते हैं जिनको हीमोफीलिया रोग नहीं होता है, उनके जो है कहीं पर भी चोट लगती है तो तुरंत जो है मतलब कि 2-4 सेकंड के बाद उनमें रक्त का थक्का बनने शुरू हो जाता है। और हीमोफीलिया में जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिससे कि ब्लड निकलता ही रहता है चोट लगने पर, और ब्लड निकलने की वजह से जो है व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ठीक, और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, इसके संस्थापक जो हैं वो फ्रैंक स्नेवेल हैं। ठीक, और इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की है। किस देश ने अफगानिस्तान से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की है। ये अमेरिका ने। ठीक, अमेरिका ने अफगानिस्तान से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की है 11 सितंबर 2021 तक। ठीक, 11 सितंबर 2021 तक पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि इस साल 11 सितंबर तक सभी अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से हटा लिया जाएगा, जिससे देश का सबसे लंबा युद्ध समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने आहार क्रांति मिशन शुरू किया है। किस मंत्रालय ने आहार क्रांति मिशन शुरू किया है। यह जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आहार क्रांति मिशन शुरू किया है। हाल ही में इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया और यह अभियान भारत के पारंपरिक पोषक आहार, स्थानीय फलों और सब्जियों की उपचारात्मक शक्तियों तथा संतुलित आहार के गुणों से लोगों को रूबरू कराकर आहार की उपलब्धता के बावजूद भूख और कुपोषण की विरोधाभासी स्थिति के समाधान की एक पहल है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम केयर के तहत देश के कितने नए खुद के ऑक्सीजन प्लांट सहित अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की गई है। हाल ही में पीएम केयर के तहत देश में कितने नए खुद के ऑक्सीजन प्लांट सहित अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की गई है। ये 100 अस्पतालों की घोषणा की गई है। ठीक, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का निर्माण होगा और यह महत्वपूर्ण निर्णय यूरोप वर्ल्ड ग्रुप EG2 द्वारा आयोजित मीटिंग में लिया गया है। और यह मीटिंग कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अस्पतालों में
चिकित्सक उपकरणों और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के विषय पर आयोजित की जा रही है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नासा किस तिथि को स्पेस क्रेव के माध्यम से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। नासा किस तिथि को स्पेस क्रेव के माध्यम से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक, और 22 अप्रैल को जो है नासा 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। और राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल पर इस मिशन को लॉन्च करेगा। और नासा स्पेस एक्स के साथ मिलकर इस मिशन को लॉन्च करेगा। और यह क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट की दूसरी क्रू ऑपरेशनल फ्लाइट होगी। ठीक, और नासा का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है, ये यूएसए में है। और नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में हुई थी। और स्पेसएक्स के संस्थापक और सीईओ एलन मस्क हैं। और स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में हुई थी। और इसके जो है मुख्यालय जो है वो कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक, अब इसके बारे में और भी जान लेते हैं। क्रू ड्रैगन, ठीक, क्रू ड्रैगन के बारे में। क्रू ड्रैगन 9 साल में अमेरिकी धरती से मनुष्य को लॉन्च करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। और इसे पहले बार 2020 में लॉन्च किया गया था। और यह जो है नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के माध्यम से वित्त पोषित किया गया। ठीक, और किया गया था। यह ड्रैगन 1 नामक पहले डिजाइन से विकसित किया गया था। और अगला है 2012 और 2020 के बीच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में कार्गो पहुंचाने के लिए मिशन पर ड्रैगन 1 को 20 से अधिक बार लॉन्च किया गया था। अगला है कि स्पेसएक्स क्रेव 1 पहली बार था जब अंतरिक्ष यात्रियों ने एक निजी कंपनी द्वारा विकसित और लॉन्च किए गए अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल किया था। और इसके अलावा यह अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस लेकर आया था। ठीक, इतना जो है क्रू ड्रैगन के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये जो है स्पेसएक्स और जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मुख्यालय डीसी यूएसए में है। और नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में, अभी इसको बताया भी गया था। स्पेसएक्स के संस्थापक जो हैं एलन मस्क हैं। और 2002 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसकी कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। किस भारतीय महिला पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? ये विनेश फोगाट। ठीक, विनेश फोगाट हैं। इन्होंने जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। और उन्होंने ताइपे की मिंग सुआन हसी को हराकर यह पदक जीता है। और विनेश ने इससे पहले 4 कांस्य और 3 रजत पदक जीते थे। यह उनका तीसरा स्वर्ण पदक है, लेकिन एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में उनका पहला पदक है। ठीक, उन्होंने 2016 में अर्जुन पुरस्कार, 2020 में राजीव गांधी पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार जीता है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 9 अप्रैल 2021 को संपन्न हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.344 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ कितना रहा? 9 अप्रैल 2021 को समाप्त हुए दूसरे सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.344 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ कितना रहा? ये जो है 581.213 अरब डॉलर, 581.213
2.13 अरब डॉलर रहा। और विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है और इस सूची में पहले स्थान पर चीन है। ठीक। और विदेशी मुद्रा संपत्ति जो है 539.455 बिलियन डॉलर है और गोल्ड रिजर्व जो है 35.320 बिलियन डॉलर है। और IMF के साथ SDR जो है 1.492 बिलियन डॉलर है और IMF के साथ रिजर्व की स्थिति 4.946 बिलियन डॉलर है। इतना मिला के सब इसे मिला के जो है 581.3213 अरब डॉलर है। ठीक। ये थे आज के करंट अफेयर्स और अब चलते हैं कल के क्वेश्चन पर जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने थे। पहला था कि निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2021 में पोषण ज्ञान को लॉन्च किया था? ये नीति आयोग ने किया था। और अगला है केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कितने राज्यों के 100 गांवों में एक पायलट परियोजना के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ये 6। ठीक। अगला क्वेश्चन है किसने मानस ऐप लॉन्च किया? के विजय राघवन ने। अगला है किसने 14 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया? ये रविशंकर प्रसाद ने। अगला है ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? ये उत्तर प्रदेश को दिया गया है। अगला है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने किस देश के से अमेरिकी सैनिकों को 11 सितंबर 2021 तक वापस बुलाने का फैसला किया है? ये अफगानिस्तान को किया है। ठीक। अब ये थे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला प्रश्न है किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जुटे ने इस्तीफा दिया है? अगला है अप्रैल 2021 में बठिंडा नगर निगम की पहली महिला मेयर कौन बनी है? अगला है अप्रैल 2021 में किसने अलमाटी कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? अगला है केंद्र ने कोविड के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य को परीक्षण ट्रैक उपचार कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन और टीकाकरण की 5 गुना रणनीति को लागू करने का निर्देश दिया है? अगला है चुनाव आयोग ने भाजपा पश्चिम बंगाल के प्रमुख दिलीप घोष पर 15 अप्रैल 2021 को कितने घंटे पर प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है? अगला क्वेश्चन है कि ईरान ने किस देश के साथ स्पुतनिक वी कोरोना वायरस वैक्सीन की 60 मिलियन खुराक खरीदने के लिए एक सौदे को अंतिम रूप दिया है? ये हैं आज के प्रश्न जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं और ये भी बताना है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर जो लोग नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है। इसमें GS GK होगा और बाल विकास होगा और मैथ के क्वेश्चन होंगे और साइंस के क्वेश्चन होंगे। साइंस में तीनों साइंस होंगे तो आप देखना न भूलिए। थैंक यू।